आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप अपना भविष्य बना सकते हैं? कैन यू डिजाइन योर ओन फ्यूचर? कैन यू क्रिएट अ न्यू फ्यूचर फॉर योरसेल्फ? क्या आप कुछ नया कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो कैलिबर है? यस है। लेकिन क्या हम उसको पहचानते हैं? कई बार हम नहीं पहचानते। और केमिस्ट्री हमें बहुत हेल्प करती है इस चीज में। यस, वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। शायद हम एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी इस साइड जानी चाहिए थी, लेकिन हम अपना रास्ता ही नहीं बदलना चाह रहे। तो ये एक पाथवे है। केमिस्ट्री हमें गाइडेंस दे देती है, हमें एक डायरेक्शन दिखा देती है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। तो जब आप इस रास्ते पर जाएंगे तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। तो उसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ये कैसे कर सकते हैं। हम अपने भविष्य को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन न्यू डेस्टिनी, आवर ओन न्यू फ्यूचर, द फ्यूचर वी डिजायर। एक ऐसी डेस्टिनी जिसकी हम इच्छा रखते हैं। आजकल के बच्चे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, रोबोटिक्स में जा रहे हैं, एआई में जा रहे हैं। ये मास्टरमाइंड कहाँ से आया? ये सब हमारे हाथों में लिखा हुआ था ना। उन बच्चों ने उसको एक्सप्लोर किया। तो केमिस्ट्री भी एक साइंस है, कहीं ना कहीं इसमें एक साइंस जुड़ी हुई है। सारे प्लैनेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, फिर सारे लॉजिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। प्लस साथ में काम करती है देव कृपा। जब हमारी इंट्यूशन काम करने लग जाते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें वो रास्ता मिल जाता है कि हाँ, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बच्चे साफ दिल के होते हैं और वो जो ढूंढते हैं उनको वो मिल जाता है। इसलिए जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसे आप बन जाएंगे, जैसे कर्म आप करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए। एक हमारा वर्किंग हैंड होता है, एक नॉन वर्किंग हैंड होता है। जो लेफ्टीज होते हैं, लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं, उनके लिए उनका वर्किंग हैंड लेफ्ट हैंड है और नॉन वर्किंग हैंड उनका राइट हैंड है। और जो राइट हैंड से लिखते हैं और खाते हैं और पीते हैं और काम करते हैं, उनका वर्किंग हैंड राइट हैंड होता है और नॉन वर्किंग हैंड हमारा उनका लेफ्ट हैंड होता है। तो जब भी आप किसी काम को मैक्सिमम ज्यादा टाइम, जिसे ज्यादा टाइम खाने में, लिखने में और कोई चीज उठाने में यूज करते हैं, तो वो आपका वर्किंग हैंड होता है। जो दूसरा हाथ होता है वो आपका नॉन वर्किंग हैंड होता है। ये वेन्स हमें मैसेज देती हैं कि ये काम करो, तो हम करते हैं, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता। अब भगवान ने दो हाथ क्यों दिए? दो हाथ देने का भी एक रीजन था। देखिए, इस पर्सन का एक हाथ ये है और एक हाथ ये है। अब लेकिन दोनों हाथों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी जैसे मैं अगर आपको अपना हाथ दिखा रही थी तो आपको मेरे हाथ में भी डिफरेंस दिखेगा। ऐसे ही हर पर्सन के हाथ में आपको डिफरेंस मिलेगा। दोनों हाथ कभी सेम नहीं होते। तो जब फॉर एग्जांपल मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो ये मेरा वर्किंग हैंड हो गया। अब ये मेरा एक्टिव हैंड है। जो मेरा दूसरा डेस्टिनी हैंड है ये मेरा नॉन वर्किंग हैंड है और ये डोरमेंट है। लेकिन मुझे दोनों हाथ चेक करने हैं। मैं जब भी कोई काम करूंगी मुझे दोनों हाथों को चेक करना है कि मेरा कौन सा हाथ ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, किस हाथ की शेप ज्यादा अच्छी फॉर्म हुई हुई है, किसके फिंगर्स ज्यादा अच्छी हैं, किसका कलर ज्यादा अच्छा है, किसकी लाइंस ज्यादा बेटर है, किसके माउंट्स ज्यादा डेवलप्ड है, किसकी शेप एंड साइज ज्यादा अच्छी है। तो जो मेरा वो वाला हाथ होगा वो ज्यादा मेरी लाइफ को रूल करेगा। अगर आपका नॉन वर्किंग हैंड आपको रूल कर रहा है तो आप कम मेहनत से भी ज्यादा ले सकते हैं। और अगर आपका वर्किंग हैंड रूल कर रहा है और ये नॉन वर्किंग वीक है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब आप ये सोच के कि मेरा वर्किंग हैंड तो बहुत अच्छा है, मैं काम कम करूं तब भी मुझे रिजल्ट्स पूरे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। या मेरा नॉन वर्किंग हैंड बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक काम होता है फ्री विल का। डेस्टिनी, कर्मास एंड फ्री विल। यहाँ फ्री विल जो होता है ये हमारी सेल्फ चॉइस है। ये मेरे को एक फ्री विल मिली हुई है, एक सेल्फ चॉइस मिली हुई है कि मैं कितने कर्म करना चाहती हूँ, मैं कितना एक्शन लेना चाहती हूँ उस काम को पूरा करने के लिए। उसी के बेस पे बनता है मेरा भविष्य। एक ही टाइम पे पैदा हुए दो बच्चे अलग अलग भाग्य लेकर क्यों आते हैं? एक ही जगह पे पलने वाले बच्चे, एक ही घर में पलने वाले बच्चे अलग अलग भाग्य क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि दोनों के कर्मों का काम अलग होता है। दोनों अपने फ्री विल से कर्म कर रहे होते हैं और अपनी सर्कमस्टांसेस को सेल्फ क्रिएट कर रहे होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि देखो, जब हम एक हाथ को देखते हैं तो हमारा एक हाथ का जो ये शेप है, ये जो भगवान ने हमें एक शेप दी है,
फ्रंट से भी एंड बैक से भी। जो ये फिंगर्स की लेंथ दी है हमें, फिंगर्स की शेप दी है, ये सब डिस्टाइंड है, हमारी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगर हमें फायरी, अर्थी, एयरी, वाटरी हैंड दिया है, या स्क्वायर हैंड दिया है, स्पेटुलेट हैंड दिया है, साइकिक हैंड दिया है, साइकोलॉजिकल हैंड दिया है, कॉर्निक हैंड दिया है, तो ये सब डिस्टाइंड है, फिलोसफिक हैंड है, सब डिस्टाइंड है हमारे, ये चेंज नहीं हो सकते। दीज आर फिक्स्ड। ये हमारे फ्री विल में नहीं आते, ये हमारी डेस्टिनी एंड कर्मास में आते हैं, कि हमें डेस्टिनी ने ऐसा बनाया कि हमें इसी के बेस पर सारे काम करने हैं। हमारे दोनों हाथों के शेप, साइज सब फिक्स्ड है, हमारी फिंगर्स फिक्स्ड है। हाँ, अगर हम केयरलेस हो जाएं और अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखें तो हमारी फिंगर्स बेंट हो सकती हैं ज्यादा, लेकिन अदरवाइज जो एक नॉर्मल शेप हमें फिंगर्स की मिली है, दैट इज फिक्स्ड। अब यहाँ आता है फ्री विल का काम। अब आपका फ्री विल क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कलर ऑफ द हैंड देखना है। आपका हाथ जितना पिंकिश होगा, डार्क पिंक होगा, उतने ही आप अपने फ्री विल के हिसाब से एनर्जेटिक एंड पावरफुल होंगे। जितना आपका हाथ पेल होगा, येलोइश होगा, ऐसे कलर्स का होगा, तो आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, आप काम ही नहीं करना चाहेंगे। तो वहां पर आपका फ्री विल आपको धक्का दे रहा है पीछे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप वहां पे स्टक हो गए हो। ठीक है ना। आपको अपने थॉट प्रोसेस को भी स्टेबल करना है, उसको अच्छा करना है। तो अगर हमारी फिक्स फिंगर्स अच्छी होंगी, हमारा मेंटल वर्ल्ड अच्छा होगा, तो हमारी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, हमारा ये वाला जोन अच्छा होगा, एक्शन जोन, तो हमारा हम काम अच्छा कर पाएंगे, और हमारा लोअर वर्ल्ड अच्छा होगा तो हम लेबर क्लास से अच्छा काम करवा पाएंगे। तो ये सब चीजें हमारी फिक्स्ड हो गई। अब आता है रोल हमारे माउंट्स का। ये हमारा फ्री विल है एक्चुअली, ये पूरे फ्री विल को एक्सरसाइज करवाता है। हमारी सारी सोच इन माउंट्स के बेस पे चलती है। अगर हम देखें एक पर्सन की इस फिंगर के नीचे का जो माउंट है, ये उसका सबसे ज्यादा उसका एम्बिशन है, उसका हायर नॉलेज की लेवल की हायर नॉलेज है, उसकी एजुकेशन है, उसके थिंकिंग है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसका एम्बिशन है, उसकी फैमिली लाइफ है, उसकी फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स है। ये उसका एक्शन जोन है, वो कितना एक्शन करता है, कितना एम्बिशन पे चलते हुए एक्शन करता है। ये उसकी सोसाइटी जोन है, वो सोसाइटी में कितना स्ट्रांग है, कितना उसको नेम फेम मिल रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है। ये उसका एम्बिशन के साथ को कन्वर्ट करके एक्शन में लाना है और मनी एंड बिजनेस को इम्प्रूव करना है। ये उसको काम करने का थॉट प्रोसेस है, और ये उसका थॉट प्रोसेस को एक्शन में कन्वर्ट करने का एरिया है। ये उसके इमोशंस का जोन है जिसको वो कंट्रोल करता है, और उन इमोशंस के बेस पर वो सोसाइटी में आगे बढ़ता है। और ये उसका पूरा वो है, क्या कहते हैं, उसके एक लग्जरीज एंड कंफर्ट्स है। तो इन सब माउंट्स के बेस पर वो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है। उसके बाद काम करती हैं उसकी डेस्टिनी कर्मास एंड उसमें कौन से माउंट्स कितने डेवलप्ड है। हो सकता है उसकी डेस्टिनी हैंड में माउंट्स बहुत अच्छे हो, लेकिन वो कर्म ही ना कर रहा हो, इसलिए क्योंकि वो प्रेस्ड हो। तो ये उसकी फ्री विल है कि वो इनको उठाए और कर्म करे। जब वो कर्म करेगा उस माउंट पर काम करके, तो वो माउंट्स उसके डेवलप्ड हो जाएंगे। उसके ऊपर जितने पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे, जितनी खिचपिच कम होगी, जितनी हाथ क्लियर होंगे, जितने पॉजिटिव साइंस बनेंगे लाइफ में, उतना ही वो ग्रो करता चला जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी सारी लाइंस काम करने लग जाएंगी। उसकी हार्ट लाइन उसके इमोशनल जोन को एक्टिवेट कर देगी, उसकी ब्रेन लाइन उसके मेंटल लेवल को एक्टिवेट करेगी, उसकी लाइफ लाइन उसके पर्सनल लाइफ को एक्टिवेट करेगी, उसकी मरकरी लाइन उसके बिजनेस को एक्टिवेट करेगी, उसकी सन लाइन उसके नेम फेम को एक्टिवेट करेगी, और उसकी सैटर्न की लाइन उसके एक्शंस को एक्टिवेट कर देगी। तो इस तरीके से पूरा हाथ अपना रोल प्ले कर रहा होगा एक पर्सन के भविष्य को बनाने में। और ये सब करने के बाद कितना आपको भाग्य में मिला, कितना आपने कर्म किया, कौन सी लाइन को आप, ये लाइंस हमारे हाथ में अंदर दबी हुई होती हैं। जैसे जैसे हम कर्मा करते जाते हैं, ये बाहर उभरती जाती हैं और डार्क होती जाती हैं। ये जितनी डार्क हो जाती हैं,
उतनी ही स्ट्रांग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला जोन देखें, ये फूल गया तो इसके साथ यहाँ से एक लाइन की शेप बन गई मरकरी की, तो ये बिजनेस की लाइन है, तो मुझे ये बिजनेस एबिलिटी देना शुरू कर देगी। अगर आप ये देखें ये डेवलप हो गया तो ये माउंट मार्स का है मेरा एक्शन का, तो ये मुझे एक्शन करवा देगा। इसी तरीके से, लेकिन ये डेस्टिनी हैंड में है तो मुझे कर्मा हैंड में भी उतना ही स्ट्रांग करना है। तो अगर कर्मा हाथ में भी उतना ही स्ट्रांग हो गया तो मैं एक्शन कर पाऊंगी। और इन सब का नेट रिजल्ट एक फाइनल आपका भविष्य की शेप देना डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन के ऊपर। और वो फेट लाइन पर जितने पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे, उस पर त्रिशूल बन जाए, उस पर ट्री बन जाए, उस पर डायमंड बन जाए, उस पर फिश बन जाए, उस पर लोटस बन जाए, जितने पॉजिटिव सिंबल्स बन जाए, उस पर स्क्वायर बन जाए, ये सारे सिंबल्स फाइनली आपको टॉप मोस्ट लेवल का भविष्य दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोस। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।